हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोर्टल के बाद में क्या असर हुआ है डीएम्स पे भी और हम पे भी, हम सब डीएफ्स पे भी। और कौन सी ऐसे मैसेजेस है जो यूनिवर्स की तरफ से बहुत ही स्ट्रांगली सबको देने हैं, वो मैं यहाँ पे इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो पूरा आखिरी तक के ठीक से ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। जो मुझे डाउनलोड्स हो रहे हैं, 2-3 दिन से कुछ डाउनलोड्स हो रहे हैं, कुछ अभी-अभी थोड़ी देर पहले डाउनलोड्स हुए, जो कि आपको बहुत इम्पोर्टेंटली बताने हैं, यूनिवर्स के मैसेजेस हैं। उसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें। सबसे पहले इस चीज़ों को ध्यान दो कि हमें कौन-कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है और डीएम्स को अभी क्या करना है। डीएम्स अगर मेरी वीडियो सुन रहे हैं या आपके पार्टनर आपकी वीडियो सुन रहे हैं, तो आपको मैं बता दूँ कि अब वो समय आ गया है कि अपनी क्रिएटिविटी पे काम करो। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप को भी इनर वर्क करना है। हाँ, डीएफ ज़्यादा इनर वर्क करती है, ऑफ कोर्स वह स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। आप कार्मिक बंधनों से बाहर निकलने के लिए आपको डीएम्स को करना है, और उसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी लाइफ जो है स्मूथली आगे बढ़ सके। हाँ, इस जर्नी में भी बहुत बार एग्ज़ाम्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे बाहर निकलना, जिसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। जो तकलीफ़ें हैं, जो दुःख है, दर्द है, उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि पूरे जिस भी प्रकार के एडिक्शंस अगर हो रखे हैं किसी भी डीएम को, तो डीएफ का फ़र्ज़ है कि उनको उन चीज़ों से बाहर निकाले। सोल लेवल पे समझा के भी, सोल लेवल पे मेडिटेशंस होते हैं इसके भी, कि उनके एडिक्शन से आप उनको बाहर निकाल सकते हो। ठीक है? धीरे-धीरे ये चीज़ें होंगी, एक साथ नहीं होती, धीरे-धीरे जब आप ये करने लगते हो तो होती है। और जब 3D में भी कुछ चीज़ें आपको मैनेज करनी होती है। आपको ये बता दूँ कि 3D और 5D को बैलेंस करने की जर्नी है ये। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ 3D में फँसे रहो, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ 5D में रहो। 5D में जो एन्जॉयमेंट है, वो तो है ही, बहुत ही अच्छा एन्जॉयमेंट होता है हमारे खुद के साथ में, हम बहुत ही खुश रहते हैं, वो हमारे लिए एन्जॉय होता है। जॉय फ़ील करते हैं खुद के साथ में भी, यूनिवर्स से जुड़ के। लेकिन 3D में भी अपने पार्टनर को का प्यार आप सब लोग चाहते हो। 3D में कौन नहीं चाहता अपने पार्टनर का प्यार, तो हर कोई चाहता है ना? डीएम हो तो डीएम को भी अपनी डीएफ की प्यार की ज़रूरत है, और डीएम को भी है और डीएफ को भी है। बस इतना है कि लॉजिकल माइंड ज़्यादा लगा लेते हैं डीएम्स, और इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि हमें मेडिटेशन करना कितना इम्पोर्टेंट है, हमें अपने ऊपर में काम करना कितना इम्पोर्टेंट है, हमें अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना कितना इम्पोर्टेंट है। कई बार ये देखा गया है, रीडिंग में के थ्रू भी मुझे जो मिला था पिछली बार, कि काफ़ी डीएम्स की भी कलेक्टिव एनर्जी में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जॉब किसी की छूट गई है या छोड़ दिया है खुद ही, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई है जिसके वजह से फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल हो रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है काफ़ी डीएम्स को। क्यों ऐसा होता है इस जर्नी में? क्यों ऐसा सिखाया जाता है? क्योंकि आपको जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे ना यूनिवर्स को इन चीज़ों के लिए, और अपना मेडिटेशन शुरू नहीं करोगे, आप इनर वर्क नहीं करोगे, तो जॉब आपको नहीं मिलेंगी। आपको फाइनेंशियली डिपेंड रहना पड़ेगा, और जिसकी वजह से आपको बहुत डिप्रेशन भी फ़ील होता है कि नहीं, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ? फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए और अपने हर एक चक्रा पे काम भी करना पड़ेगा। चक्रास के साथ-साथ दूसरे मेडिटेशंस होते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि अपने लाइफ में बहुत ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। तो ये डीएम और डीएफ दोनों के लिए यूनिवर्स के मैसेजेस हैं जो आप लोगों को समझना है। अब पोर्टल के बाद में जो सिचुएशन आई है, उसके बाद में तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को निग्लेक्ट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। जो लोग नहीं कर रहे थे उनको अब करना ही पड़ेगा। यूनिवर्स अगर आप खुद से नहीं करोगे तो खींच-खींच के लेके आएँगे, और आप अगर अगर यूनियन में हो भी, तो हो सकता है कि आपका सेपरेशन फिर से कर दिया जाए, यदि अगर दोनों भी अपना वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर रहे। हाँ, डीएफ अपना इनर वर्क कर रही है, बट शायद डीएम उनकी बात को अभी तक के समझ नहीं पाए हैं। तो वो समझेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रहे, काफ़ी डीएम समझ भी रही है, और रीयूनियन भी हुए हैं, और मेडिटेशन भी करने का इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ऐसा मैंने खुद अपने क्लास के स्टूडेंट्स का रीयूनियन हुआ है काफ़ी लोगों का, और डीएम्स भी बोल रहे हैं कि मुझे मेडिटेशन करना है, और मेरा पर्सनल गाइडेड मेडिटेशन बनवाया मुझसे।
चक्रा मेडिटेशंस अलग से लिया है मुझसे। हाँ, यूट्यूब में बहुत सारे चक्रा मेडिटेशन और अदर मेडिटेशंस है, बट वो उस तरह से काम नहीं करते हैं। एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में जब रहते हो, एक पर्टिकुलर रूप से लेते हो, तो वो डिफरेंस बहुत होता है, उसमें बहुत डिफरेंस है। जो लोग करते हैं मेरे साथ उनको पता है कि क्या लाइव में इनर वर्क करवाना और रिकॉर्डिंग से करने में क्या डिफरेंस है, और रिकॉर्डिंग के अलावा दूसरे सिर्फ ऐसे ही कोई वीडियो से करने में क्या डिफरेंस है, वो तो आपको खुद ही, और रेगुलर नहीं करते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको बता दूँ, यूनिवर्स का ये मैसेज है कि फिज़िकली बहुत सारे अब्यूज़ हुए होंगे बचपन से अभी तक के, या पिछले जन्मों से अभी तक के। फिज़िकली बहुत सारे वुंड्स होते हैं, उसको, वो ब्लॉकेजेस होते हैं फिज़िकली भी, उनको हील करना बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। और उसी के साथ में जो इमोशंस है उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस जो हमारे अंदर दबे हुए हैं, वो हमें पता नहीं होते, सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। वो इमोशंस ऐसे होते हैं कि बचपन में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमने फेस की होती हैं कि वो लिटरली समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ था। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए छोटी-सी बात है कि किसी ने कुछ आपको कह दिया आपके रंग को लेकर, आपकी चीज़ों को लेकर, तो वो इमोशंस कहीं न कहीं वो दब चुके हैं, अंदर दबे हुए हैं, तो उस इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ में काफ़ी लोगों का ना स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस होता है कि स्पिरिचुअली ग्रोथ ही नहीं कर पाते हैं, तो उस पे, उस ब्लॉकेज को भी हटाना बहुत ज़रूरी है। उसका भी मेडिटेशन होता है, उसको भी हीलिंग प्रोसेस से किया जाता है। एंसेस्टर्स के होते हैं, एंसेस्टर हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है हमको इस जर्नी में। हमारे जो पूर्वजों के द्वारा जो डीएनए हमें आया है, उसको भी हील करते हुए, उसको भी रिपेयर करते हुए एक्टिव करना बहुत ज़रूरी होता है इस जर्नी में। कार्मिक बर्डन्स होते हैं, पिछले जन्मों से इस क्षण तक के भी हो सकते हैं, और एंसेस्टर के भी पिछले जन्मों से इस क्षण तक के हो सकते हैं। किसी भी डायमेंशन में, किसी भी स्पेस में, किसी भी टाइम पे, किसी भी रूप से। तो कार्मिक रूप से जो बर्डन आते हैं, कार्मिक रूप से जो ब्लॉकेजेस आते हैं, वो किसी भी रूप से आ सकते हैं। हमने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट लिख कर आते हैं, कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कई जन्मों से इस क्षण तक के हमारे होते हैं। हमें पता नहीं होता, किसी को प्रॉमिसेस किए होंगे हमने, या उन्होंने हमसे प्रॉमिसेस किए होंगे। कई बार ऐसा होता है कि शादी के बंधन में क्यों बार-बार बंधते हैं, तो क्योंकि शादी के वक़्त भी प्रॉमिसेस होते हैं सोलमेट के साथ में काफ़ी लोगों के, कि हम सातों जन्म तक के साथ में रहेंगे, और इस तरह से वो रिपीटेड मोड में वो आते रहते हैं बार-बार। या सिर्फ़ थॉट में मैनिफेस्ट कर लिया, जाने-अनजाने में मैनिफेस्ट कर लिया हमने या उन्होंने हमको, ये होता है। और उसी के साथ में छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े होते हैं, जो हम जाने-अनजाने में उनको भी हर्ट करते हैं। कई बार हम ऊपर देखते हुए चलते हैं, हमारे पैरों के नीचे पता नहीं कितने कीटाणु आ जाते हैं, चींटियाँ आ जाती है, और हम जाने-अनजाने में झाड़ू लगाते समय, ये कहीं न कहीं हम लोग कुछ जीवों का जो है जान ले लेते हैं अनजाने में, जानबूझ के नहीं, कई बार जानबूझ के भी चीट करते हैं, वो बात अलग हो जाती है, वो तो बहुत ही बड़ा कर्मा हो जाता है उनका। लेकिन अनजाने में जो चीज़ इंटेंशन रॉन्ग नहीं है, बट उससे भी कुछ कर्मा बंधन ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, जिसको हील करना बहुत ज़रूरी है। जानबूझ के कर रहे हो तो उससे जानबूझ के किसी को चीट कर रहे हो, जानबूझ के ये कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो, तो वो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है फिर तो। समझ रहे हो? उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को समझना है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं करना है। मैंने सारी चीज़ें ठीक से हैंडल करनी बहुत ज़रूरी है। अब डीएफ को भी समझना, अपने नेचर में थोड़ा-सा वक़्त ज़्यादा बिताना है। डीएम और डीएफ को, दोनों को भी चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके लाइफ में बहुत सारे, बचपन से अभी तक के बहुत सारे स्ट्रगल आपने देखे हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें आपने देखी हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने अनुभव से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जिससे कि आप स्ट्रॉन्ग बनते गए हो। तो यूनिवर्स को इस बारे में कोसे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम है वो होने बहुत ज़रूरी है। बचपन से भी जो चीज़ें होती आ रही है, और अभी भी इस जर्नी में आने के बाद में तो और भी एग्ज़ाम्स होते हैं। हो सकता है आपके साथ में चीट हुआ हो, तो आपके साथ में हुआ है चीट, ठीक है? आपने किसी को चीट नहीं किया है। तो यदि आपके साथ चीट हो रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप गलत हो। इसका मतलब ये है कि आप हायर सेंसिटिव हो, और ये सेंसिटिव होना कुछ गलत बात नहीं होता है।
एंड ये हमने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर आते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो। तो ये अनुभव जो है, आप जो अनुभव करते हो, जो चीज़ें सीखते हो अनुभव करके, उससे क्या होता है कि हम दूसरों की हेल्प कर पाते हैं, दूसरों को हेल्प करने लायक बनते हैं। तो मेरे साथ में जैसा हुआ वैसा दूसरों के साथ ना हो, इस चीज़ को समझ पाते हैं। अगर हमने सहन नहीं किया, इन चीज़ों का फेस नहीं किया, तो हमें पता कैसे चलेगा? अंधेरे अंधेरे को नहीं देखा तो उजाले का महत्व नहीं होता। उसी प्रकार से चीटर्स को अगर हम नहीं देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। और इस चीज़ से ओवरकम करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना, ये बहुत अच्छी बात है। यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि अगर आपको कोई चीट मिल रही है तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी सुकून में रहना है। कोई कोई इसमें गलत बात नहीं है, क्योंकि आप एम्पैथ हो, हम एम्पैथ होते हैं, स्पेशली हम लोग एम्पैथ होते हो। तो एम्पैथ होना ये एक अच्छी बात इसीलिए भी पॉजिटिव लो कि हम दूसरों का दर्द समझ के हम दूसरों को दर्द को भी समझ पा रहे हैं और उनको उनकी हम हेल्प कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इससे इससे कैसे बाहर निकले? कर्मा बैगेज से तो मेडिटेशन तो है ही, उसके अलावा कुछ अच्छे काम, जैसे पशु पक्षियों को खाना खिलाना, है ना? उनको दाना वगैरह डालना, ये बहुत किसने रोका है? पशु पक्षियों को खाना देना चाहिए हम लोगों ने, वो तो हमारा एक अच्छा कर्म क्रिएट करेगा। कुछ गरीब लोगों को खाना देना या फिर उनके लिए आवश्यक चीज़ देना, कोई गरीब इंसान है जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, बहुत ऐसे हैं, तो उनके लिए कुछ बुक्स वगैरह कुछ भी पढ़ा पढ़ा सकते हैं, यदि हमारे पास में इतना स्टैमिना है और हम उस लायक बन रहे तो डेफ़िनेटली। और जो एनजीओ वगैरह ओपन करके बैठे हैं, वो लोग भी ये सारी चीज़ों को सहन करके ही बाहर निकले, और उनके अंदर एम्पैथ वाली एनर्जी होती है, तभी वो एनजीओ वगैरह ओपन करके दूसरों की मदद कर पा रहे हैं। उन्होंने भी अपने लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ झेला हुआ है, तो उसी प्रकार से हमने भी अगर अपने लाइफ में कुछ झेला है ना, तो उसी से हमें सीख के दूसरों की मदद करनी है। तो अभी डीएम्स आपको इनर कंपल्सरी करना है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्टल के बाद में आपकी एनर्जी जो डाउन हो रही है, इसका मतलब है कि आपको एनर्जी क्लींजिंग भी करनी है, डीएम्स। और आपको इनर वर्क भी, अपने चक्रास पे भी काम करना है। अपने ये सारे जितने भी मैंने बात बताई है कि हमारे कर्मास, हमारे डीएनए हीलिंग, और जो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उसको हटाना, इमोशनली बैलेंस बनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए अभी तक के, उन सारे चीज़ों को नॉट ओनली डीएफ, आपको डीएम स्पेशली आपको इसको इस पे काम करना है, इस पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब बोलोगे, कुछ भी एडिक्शंस है उसको, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपको पीने की आदत है, आपको ड्रिंकिंग ऐसे कुछ आदत है और किसी की भी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है लेकिन उनके लिए फील नहीं हो रहा है, बट आप अननेसेसरली सोलर प्लेक्सस चक्रा तक के नहीं पहुंचे, मतलब आप सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है, रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, फाइनेंशियली ग्रोथ चाहिए, तो आपको अपने ऊपर में काम करना ही पड़ेगा।